Hello guys, I welcome you all today in my new video which is about biography. Biography means जीवनी. What is biography? क्या है biography? Biography is a detailed description of a person written by someone else. If you write all important events of any person in a systematic way, that piece can be called a biography of that person. क्या मतलब हुआ इन लाइनों का? बायोग्राफी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है, खोल कर बताया गया डिस्क्रिप्शन है एक उस व्यक्ति का जो किसी और ने लिखा हो. यदि हम किसी की इम्पोर्टेंट घटनाओं को लिखते हैं एक सिस्टेमेटिक तरीके से, तो उन घटनाओं के लिखने के तरीके को हम बायोग्राफी कहते हैं उस व्यक्ति की. कोई महान इंसान है, कोई फेमस इंसान है और हम उसके बारे में जब लिखते हैं तो उस पीस ऑफ राइटिंग को बायोग्राफी कहते हैं. वो उस व्यक्ति की बायोग्राफी होगी जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, जिसका हम जीवन लिख रहे हैं, जिसके जीवन की घटनाएं लिख रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से लिख रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से लिख रहे हैं. फीचर्स ऑफ बायोग्राफी. क्या खासियत है बायोग्राफी की? बायोग्राफी इज ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन. बायोग्राफी हमेशा थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखी जाएगी. थर्ड पर्सन में कैसे? जैसे ही, शी, हिज, हर, हिम, दे, एक्स्ट्रा. Because we are describing the life of a third person, so we should have to use third person pronoun. Second is, it is written about a real person. He or she can be dead or alive. बायोग्राफी हमेशा असली इंसान के बारे में लिखी जाती है, चाहे वो इंसान डेड हो अर्थात मर चुका हो या जिंदा हो. हम काल्पनिक बायोग्राफी नहीं लिख सकते. थर्ड इज, द पर्सन ऑफ हुज वी आर राइटिंग ए बायोग्राफी शुड बी फेमस और रिकॉग्नाइज्ड. ये भी खास बात है. जिस व्यक्ति की हम बायोग्राफी लिख रहे हैं वो व्यक्ति फेमस होना चाहिए, नोटेबल होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए. उसको अधिक से अधिक लोग समाज में और संसार में जानने वाले हों. यूँ किसी अनजान आदमी की आप बायोग्राफी लिखोगे तो कौन इंटरेस्ट लेगा उसको पढ़ने में? आप उसकी बायोग्राफी प्रिंट करवा दोगे, पब्लिश करवा दोगे, लेकिन जब उसको दुनिया जानेगी ही नहीं तो उसमें रुचि कौन दिखाएगा? खरीदेगा कौन? पढ़ेगा कौन? इंटरेस्ट कौन दिखाएगा? ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ नाम कमाया है ना, उस व्यक्ति की बायोग्राफी लिखी जाती है सिलसिलेवार तरीके से. फोर्थ इज, इट शुड बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सिलसिलेवार तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से. पहले कौन सी घटना, उसके बाद कौन सी घटना, उसके बाद कौन सी घटना घटी, इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल. जैसे बर्थ, फैमिली, स्कूल, इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स, डेथ, रीजन ऑफ डेथ एंड सोशल वर्क्स. उस इंसान की जिसकी हम बायोग्राफी लिखते हैं उसका जन्म कब हुआ, परिवार कैसा था, खानदान कैसा था, उसकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, किस कॉलेज में पढ़े, स्कूल में पढ़े, और इम्पोर्टेंट डेट्स, उसकी मैरिज या उसका डिवोर्स या कोई और प्राइज मिला हो उसको, कोई किसी प्रकार का सर्टिफिकेट मिला हो, कोई और इवेंट्स घटी हो, उसकी डेथ कैसे हुई, ये सब उसमें बताना पड़ता है. और उसके सामाजिक वर्क्स, सामाजिक कार्य कैसे थे, अर्थात समाज को कितना प्रभावित किया उसने, ये सारी बातें उसकी जीवनी के अंदर लिखनी पड़ती हैं, बायोग्राफी के अंदर लिखनी पड़ती हैं. फिर एक क्वेश्चन पैदा होता है डियर स्टूडेंट्स हमारे माइंड में कि वाई शुड वी रीड द बायोग्राफी. भाई हम बायोग्राफी क्यों पढ़ें, किस लिए पढ़ते हैं हम बायोग्राफी, क्यों सिलेबस में आ जाती है बायोग्राफी? रिसेंटली
जो दिल्ली सरकार ने एक नया कंटेंट शुरू करा है, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस SOSC, तो उसमें बायोग्राफी 10th क्लास में सिलेबस में आया हुआ है। ऑटोबायोग्राफी भी आया हुआ है, बायोग्राफी भी आया हुआ है। तो हम क्यों पढ़े बायोग्राफी? बायोग्राफी सिर्फ SOSC के स्टूडेंट ही नहीं, सबको पढ़नी चाहिए, चाहे वो किसी सर्विस पे है, चाहे वो कोई दूसरा काम करता है। बायोग्राफी पढ़नी चाहिए। अगर हमें कुछ सीखना है तो हमारी रीडिंग हैबिट बनेगी, हमारे वर्ड्स मीनिंग बनेंगे, और उस व्यक्ति के बारे में हम जानेंगे कि उसने सफलता हासिल कैसे की, सफलता का मुकाम हासिल कैसे किया, मंजिल कैसे प्राप्त की, संघर्ष कैसे किया उसने, कितने दुख और सुख उसने झेले हैं, कितना त्याग समर्पण बलिदान उसने किया है, वो हम उसकी बायोग्राफी में पढ़ सकते हैं। इसलिए बायोग्राफी हमें पढ़नी चाहिए बच्चों। We should read the biography to know the life, lifestyle, struggle, success, failure of the person whom we like and want to be like him or her. उस बंदे की स्ट्रगल देखनी है, हमें सफलता देखनी है, मुकाम देखना है, और बार बार अगर वो असफल हुआ है उसकी असफलता भी देखनी है, फिर कैसे दोबारा खड़ा हुआ और कैसे फिर से उसने परिश्रम किया और मंजिल हासिल की। जिस आदमी को हम पसंद करते हैं, जिसकी बायोग्राफी हम पढ़ना चाहते हैं उसकी, तो इसलिए हमें बायोग्राफी पढ़नी पड़ती है। कुछ इंपॉर्टेंट बायोग्राफी देख लीजिए। कौन कौन सी हैं कुछ इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज? गांधी बिफोर इंडिया बाय रामचंद्र गुहा। ये रामचंद्र गुहा बायोग्राफर हैं, इट मीन्स राइटर हैं, और उन्होंने बायोग्राफी लिखी गांधी बिफोर इंडिया। महात्मा गांधी भारत में आने से पहले जब साउथ अफ्रीका में वकालत कर रहे थे, तो उसके बारे में कि वो कैसे थे पहले, मोहनदास करमचंद के नाम से थे वे। टॉलस्टॉय बाय A.N. विल्सन। टॉलस्टॉय बहुत ही ज़बरदस्त नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और एक फिलोसफर हुए टॉलस्टॉय। उनकी बायोग्राफी लिखी है A.N. विल्सन, आपको पढ़नी चाहिए। अखाड़ा बाय सौरभ दुग्गल। अखाड़ा एक वो बायोग्राफी है महावीर सिंह फोगाट की, जिसकी बेटियां थी 4, विनेश फोगाट, गीता फोगाट, और 2 बेटियां और हैं, और उन्होंने ओलंपिक में तहलका मचाया, मेडल जीता, कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीता, वर्ल्ड रेसलिंग में मेडल जीता। विनेश फोगाट ने तो अभी हाल ही में जीता ब्रोंज मेडल वर्ल्ड रेसलिंग में, कॉमनवेल्थ गेम में, और ये लिखे सौरभ दुग्गल ने। और एक दंगल मूवी जो आई थी वो इस अखाड़ा इस पर ही आधारित थी, बायोग्राफी पर, जो आमिर खान ने बनाई थी। 4th इज आउटलॉ। आउटलॉ बाय रॉय मोक्सम। ये विदेशी राइटर हैं, लेकिन आउटलॉ जो है वो बैंडिट कवीन, अर्थात फूलन देवी जो डाकू बनी थी, जिसका ठाकुरों ने मिलकर और अमीर आदमी मिलकर अत्याचार जिस पर किए थे, रेप वगैरह उसका किया था, और उसने उनका बदला लिया था उन ठाकुरों का, उनको मार करके, और वो MP भी बनी थी, सांसद भी बनी थी। उस फूलन देवी के ऊपर लिखी हुई है ये आउटलॉ, पढ़नी चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों ये कुछ बायोग्राफीज हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि बायोग्राफी क्या होती है, किन पॉइंटों को शामिल किया जाता है, बायोग्राफी क्यों पढ़ी जानी चाहिए, और कौन सी इंपॉर्टेंट बायोग्राफी आपको पढ़नी चाहिए, और भी बहुत होंगी पढ़ने के लिए, सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि ये बायोग्राफी से संबंधित वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को बताएं कि मुकेश सर किस तरह से पढ़ा रहे हैं, और मेरे चैनल को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।